Very good morning to all of you, dear students. Our continued topic, transformation of sentences. We are going to discuss today how the complex sentences are transformed into simple sentences. Hope that you will pay heed and you will listen it minutely, very attentively, so that all doubts in this regard will be cleared. Complex sentences to simple sentences. We have to follow a procedure in this regard. First, what we have to do? First, we have to divide a sentence into two parts: principal clause and subordinate clause. मतलब यह है कि जब आप सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं तो आप इसको दो हिस्सों में पहले तकसीम कर लो. एक हिस्सा इसका बन जाएगा प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास और दूसरा बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास. ये पहला काम आपको करना है. दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि do not do anything with the principal class. Principal class, you have to leave principal class as it is. Principal class को जैसा है वैसे ही उसको छोड़ देना है, आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है. दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ क्या आपको करना है? cut the subordinator and use a preposition, for example because of. आपको सबऑर्डिनेटर को थोड़ी इसमें अमेंडमेंट करनी है, इसको मॉडिफाई थोड़ा करना है, इसको कुछ चीज़ें इसमें निकालनी हैं, कुछ डालनी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रीपोजिशन यूज़ करनी है बिकॉज या बिकॉज ऑफ. एंड नंबर फोर्थ थिंग what we have to do, we have to change the subject and verb into adjective plus noun or used to or ing form. हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब को एडजेक्टिव नाउन में चेंज करना है या हमें वहाँ यूज़ करना है टू और ing फॉर्म ऑफ जो हमें वहाँ पर वर्ब दिया गया है. एंड चेंज द सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ही इंटू हिज, शी इंटू हर एंड दे इंटू दियर. अगर वहाँ पर सब्जेक्ट ही लगा है उसको हिज में तब्दील करना है, यानी सब्जेक्ट को हमें पॉजिटिव फॉर्म में डालना है. और नंबर फाइनल थिंग जो हमें करनी है वो है रिप्लेस सबऑर्डिनेटर या प्रीपोजिशन या सबऑर्डिनेटर या प्रीपोजिशन को हमें चेंज करना है, तब्दील रिप्लेस करना है. एंड सी द फर्स्ट एग्जांपल. Andy was sad because he lost a pen. Andy was sad. Andy एक नाम है. Andy was sad ये इसका मैन क्लास या प्रिंसिपल क्लास बन जाता है. Because he lost his pen ये इसका सबऑर्डिनेट क्लास है. अब सबऑर्डिनेट क्लास को हम एडजेक्टिव और नाउन में हम चेंज करते हैं इसको. Andy was sad because he lost a pen. ही को हमने वहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में डाल दिया और पेन तो पेन ही रह गया, ये नाउन फॉर्म में ही है. Andy was sad because of his lost pen.
ये बन गया इसका सिंपल सेंटेंस। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख लीजिए। आई एम सरप्राइज्ड दैट शी गॉट 1 करोड़ फ्रॉम लॉटरी। आई एम सरप्राइज्ड ये इसका प्रिंसिपल क्लास है, और इसको क्या करना है, आई एम सरप्राइज्ड वहाँ आप जो जहाँ पर आप की कंजक्शन थी दैट, इस पर इसकी जगह आप एट लगा दीजिए। हर गेटिंग 1 करोड़ फ्रॉम लॉटरी, गेट को ऑफ आईएनजी फॉर्म में डाल दीजिए और 1 करोड़ फ्रॉम लॉटरी, ये इसका सिंपल सेंटेंस बन गया। आई एम सरप्राइज्ड एट हर गेटिंग 1 करोड़ फ्रॉम लॉटरी। मतलब ये है कि जो सबऑर्डिनेटर है दैट, इसको कट करना है। इसी तरह से शी जो है इसको एडजेक्टिव फॉर्म में डालना है, इसको हर बनाना है। इसी तरह से गॉट जो है ये इस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में डाल देंगे, इसको ये बन जाता है गेटिंग। एग्जाम्पल नंबर 3 है, I met him in a garden where your house is lost. I met him in a garden, ये इसका मैन क्लॉज है। और where your house is lost, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई मैट हिम इन ए गार्डन, इसको कुछ नहीं करना है। वाया को हमें कट करना है, और युवा जो है ये इसका एडजेक्टिव है, और हाउस जो है ये इसका नाउन फॉर्म है। अब क्या करना है, वाया योर हाउस इज लॉस्ट, आई मैट हिम इन ए गार्डन, हमें प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करना है नियर योर हाउस, नियर योर हाउस, ये इसका सिंपल सेंटेंस बन गया। दोनों सेंटेंसेस का मतलब यही है। मिसाल के तौर पर आई मैट हिम इन ए गार्डन वेयर योर हाउस इज़ लोकेटेड, मैं उसको वहाँ मिल गया बाग में जहाँ उसका घर वाक़ा है, जहाँ उसका घर पड़ता है। और सिंपल सेंटेंस में भी ये है कि मैं उसको मिला गार्डन में जहाँ उसकी घर के नज़दीक। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज, दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर इनोसेंट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दिस इज द पॉइंट इसका मैन क्लॉज है, वेयर यू आर इनोसेंट इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वाया को हमें कट करना है और यू को हमें डालना है युवा में, और फिर है नाउन जो इनोसेंट है इसको बनाना है इनोसेंस। तो कुल मिला के क्या सेंटेंस बन गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ योर इनोसेंस, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, वो है Those who are rich are always misers. इसका मतलब यह है कि जो लोग अमीर होते हैं वो कंजूस भी होते हैं। Those are always misers, ये इसका मैन क्लॉज बन गया। Who are rich इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। रिच को हमें एडजेक्टिव में एडजेक्टिव बनाना है, और इसको क्या करना है, साथ पीपल लगाना है, हो गया रिच पीपल। इसी तरह से सेंटेंस जो हमारा बन गया, द रिच पीपल आर ऑलवेज माइजर्स, ये इसका सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से शी एक्सप्लेन्ड व्हाई ही वाज वॉन्टेड,
शी एक्सप्लेनेड वाई की जगह हमें वाई को रिप्लेस करना है, यानी सबऑर्डिनेटर को रिप्लेस करना है प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन जो है वो है अबाउट, शी एक्सप्लेनेड अबाउट हिज वांट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज द रिवर विच हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री। दिस रिवर this is the river of great importance in Indian history। ये इसका सिंपल सेंटेंस बन गया। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस कर दी। सिंपल सेंटेंस कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है या ट्रांसफॉर्म फॉर्म इसको किया जाता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा जो लेक्चर है, इसी पर हम इसको आज के लेक्चर को हम इख्तिताम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से इस लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।